चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हमें पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। हमें दिया है यदि ए बराबर, ए क्या है यहाँ पे, एक एंगल होगा, बेसिकली एक कोण होगा, है ना। यदि कोण ए, कोण नहीं दिया है लेकिन ए है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, कोण ही तो है ना। तो यानी ए बराबर है 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि 2 sin 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक, कोई बात नहीं है, कर देंगे सॉल्व। तो देखो दिया है, क्या दिया बेटा, हमें दिया है ए बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है ना। तब LHS ले लो पहले। क्या ले लें हम, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है क्या, sin 2a, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, sin 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60, यानी कि sin 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है जी, sin 60 डिग्री हो गया। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये तो हमारी LHS की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं RHS के पास, है ना। अगर तो ये दोनों की वैल्यू समान आ गई तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। चलिए RHS के पास चलते हैं। तो RHS क्या दिया है, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। क्लियर। चलिए अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan 30 अपॉन 1 + tan 30 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। चलो अब आगे देखो, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो ये तो हो गया ऊपर बेटा 2/√3, कितना हो गया, 2/√3। नीचे कितना हुआ, 1 + 1/3, 1 + 1/3 हो गया। तो आधा और तिहाई कितना हो गया, 4/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/3, 1 = 3 और 1 4/3। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भाई, 2/√3 बटे 4/3। ठीक है, अब देखो आप जानते होंगे ये कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, और ये कहाँ आता है, नीचे। तो इस तरीके से लिख लो, देखो 2 × 3 बटे में 3 × √3, है ना। √3 गुणा सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, √3 × 4। अब देखो 2 से कटेगा 2 बार, कटेगा 2 बार, हाँ जी बिल्कुल कटेगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3/2 √3। अब देखो √3 को तो नीचे छोड़ते नहीं है ना। तो इससे इसको काटोगे तो क्या होगा, √3 ऊपर आएगा। दैट मीन्स क्या बचा, √3/2 बचा। यही आपका उत्तर हो। अब ये वाली बात जिस जिस बच्चे को समझ में ना आई हो, कौन सी वाली बात बेटा, ये वाला पार्ट जिस जिस बच्चे को समझ ना आया हो उसे देखो यहां समझो। कहने का मतलब इसको यहां पे समझाते हैं। देखो हमें दिया था, क्या दिया था, 3/2√3। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू ना कभी भी हम नीचे छोड़ते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया है, बेसिकली ऐसा समझो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, बटे में नीचे 2 √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और गुणा में 2 तो था ही। अब इस 3 से 3 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो कितना बचेगा, √3/2 बचेगा। अरे यही तो बच्चा मैंने लिखा है, देखो यही लिखा है ना। बस इतना ही काम है इसका, इतना ही समझना है इसके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय बाय, सी यू टुमारो।